जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम हिंदी क्लास फिफ्थ जो एमबी बोर्ड का है, मध्य प्रदेश बोर्ड, उसका पार्ट 6 पन्ना का त्याग, ये चैप्टर का नाम है। इसकी रिलेटेड जो भी है आपके बुक्स के अंदर है, जो मध्य प्रदेश बोर्ड की ये बुक है उसमें डिटेल्स में इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं, आपके होमवर्क के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिट है। इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और को प्रैक्टिस करना है। जैसे ज्वाला है, इसका शब्दार्थ क्या होगा? आम की लपट, कपटी, धोखा देने वाला, विचित्र हो गया अनोखा। उसके बाद मैं पढ़ते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा। अविरल, बिना रुके। उसके बाद अविचल, अडिग, स्थिर। उसके बाद चित्कार, चित्कार मतलब चिल्लाना, चीख बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सैया मतलब बिस्तर होता है, पाषाण मतलब पत्थर होता है, और शोणित रक्त खून, मृगी, हिरनी, कौंध, चमक होती है। उसके बाद हाहाकार, कौंध चमक दिख रहा होगा आपको, हाहाकार, रोदन, रोने की ऊंची आवाज़। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद मही मतलब धरती, कातर मतलब भयभीत या कौमा डरपोक भी बोलते हैं। छौने मतलब पशु का बच्चा, इसको ऐसा करनी है, पा और सा में छोटा ऊ की मात्रा, का और बच्चा, पशु का बच्चा। तो ये 15 शब्दार्थ इसके अंदर दिए गए हैं, इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? बनवीर तलवार लेकर महल में राजकुमार उदय को मारने गया था। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार सहायता की? तो पन्ना ने अपने बेटे, ये आप देख सकते हैं, पन्ना ने अपने बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर में सुला दिया। इस प्रकार पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा की। तो ये पूरे आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, इसको आपने पढ़ना है और आपने इसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी नोट्स है, आप देख सकते हैं। चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या जो है यहाँ दिया हुआ देखिए, चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना अपनी स्वामी भक्ति, देशभक्ति। चलिए, त्याग, बलिदान, निर्भयता आदि गुणों के कारण प्रसिद्ध है। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बादल में बिजली कौंध गई तो था एक विचित्र विचार जगह, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। बहते थे आंसू लगातार, माँ का मामत्व चित्कार उठा, पाषाण बन गई, इसको गई कर लेना, गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। तो जी भरा हुआ है, इसको जो है आपने, ये आपके कविता में मिल जाएगा। इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। तो इसी तरह इतिहास सदा दोहराएगा, स्वामी भीख दिया है तो स्वामी भक्ति कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। स्वामी भक्ति का यह पन्ना। उसके बाद नेक्स्ट है, उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। तो ये किस पंक्ति में ये भाव, ये इसका अर्थ दिया हुआ है, तो ये किस पंक्ति में ये सब आया है? तो उसको देखना, लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। उसके बाद इसी तरह से दूसरा भी है, देखिए, क्या है, बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। तो इसका जो है इस कविता के अंदर इसका ये अर्थ निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छुपाकर कीरत महल से गया। तो ये इसके लिए है, आपको ये वाला जो है पोम याद होनी चाहिए इसमें। उसके बाद एक हिरनी ने अपने बच्चों को सिंह के हाथों में सौंप दिया, तो एक मृगी ने छौनों को सिंह के हाथों सौंप दिया। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। चलिए, नेक्स्ट है, मेवाड़ के राजकुमारों की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था, अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था। तो ये कविता आपने लिखना है, बाकी देखो ये मानो वाले में है, यही करना है। उसके बाद शुद्ध रूप आपको लिखना है, इम्पॉर्टेंट है। प्यास को प्यास बोलते हैं, पर्वत को इस तरह पर्वत लिखते हैं, करज को कर्ज बोलते हैं, बस्तार को वस्त्र बोलते हैं, जवार ऐसा लिखा हुआ है तो सही इसका ज्वार होगा, चित्कार को चित्कार लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद समान तुक वाले शब्द मतलब एक जैसे रखे, जैसे भाप का कांप, अस्त्र का वस्त्र, झपटी का कपटी। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट है, दमक का चमक, गलती का जलती, झपक का लपक। नीचे दो दो पर्यायवाची लिखना है। देखिए पर्यायवाची शब्द कैसे करेंगे, रक्त को खून भी बोलते हैं, और लहू, ला और हाँ में बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते जाइए, मैं पढ़ते जाता हूँ। महल को बंगला बोलते हैं, हवेली भी बोलते हैं, पाषाण पत्थर और पाथर बोलते हैं, मही को धरती भूधर,
कौमा पृथ्वी भी बोलते हैं, पर्वत को गिरिराज पर्वतराज बोलते हैं, वस्त्र को कपड़ा और वसन बोलते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है देखिए, धरती का उल्टा क्या होता है, अंबर, अंबर मतलब आकाश भी होता है, महल का झोपड़ी, मृत का जीवित, विश्वास का विश्वास, जागना का सोना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जो है इसमें हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी। अब यदि मान लीजिए अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी, यदि इसकी परिभाषा आ गई कि अनेकार्थी शब्द क्या है, तो इसके जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे इस पाठ में आया शब्द पन्ना है, तो एक से अधिक अर्थ होते हैं पन्ना का। जैसे धन्य हो गई थी पन्ना, स्वामी भक्ति का यह पन्ना। इसका मतलब क्या है देखिए कि प्रथम पंक्ति में पन्ना शब्द का अर्थ क्या है, धाय माँ से है, जबकि दूसरी पंक्ति जो यहाँ पे है पन्ना शब्द का अर्थ है यहाँ पर कागज है और यहाँ पे धाय माँ है। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पर अर्थ है, ये आपने प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है अपने शब्दों में। जैसे एक शिक्षा, एक दिशा, एक दिशा तो उत्तर एक दिशा का नाम है। जवाब, कल मैंने इस जो है एक प्रश्न का जवाब दिया था। नेक्स्ट देखिए काल, काल मतलब समय, समय कीमती होता है। फिर उसके बाद दूसरा, काल का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, मौत। मौत को क्या बोल सकते हो आप, सभी इंसानों की मौत निश्चित है। देखिए दोनों में काल है लेकिन अलग अलग इनके जो है अर्थ है। अब आम का और क्या क्या हो सकता है, देखिए आम एक फल भी हो सकता है और आम एक साधारण भी बोलते हैं। तो आम, आम एक फल का नाम है और दूसरा हम लोग साधारण व्यक्ति हैं या हम लोग आम व्यक्ति हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर साधारण ना लिख के क्या लिखेंगे आप, आम। तो हम लोग आम व्यक्ति हैं मतलब हम लोग साधारण व्यक्ति हैं। चलिए उसके बाद अनुस्वार पढ़ेंगे। अनुस्वार में देखिए इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, जिन शब्दों का उच्चारण करने में हवा नाक से निकलती है तब वहाँ अनुस्वार होता है। अर्थात अनुस्वार जो है नासिक के व्यंजन है, मतलब नाक की सहायता से बोला जाता है। यह स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इस तरह स्वर या व्यंजन के ऊपर ऐसा बिंदी, चंद्र बिंदी है लगाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे इसको। चलिए आप देख सकते हैं अंग, पंख, शंख, रंग, जंगल, डंडा, अंडा, ठंड, जंग, संग, ये सब दिए हुए हैं 10 और ये जो है अनुस्वार है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुनासिक, भी हमें पढ़ना होता है। अनुनासिक क्या होता है ये शब्द आप जान लीजिए। अनुनासिक, जिन शब्दों के उच्चारण करने में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, मुख के साथ मुंह और नाक दोनों से निकलती है। माँ, जैसे चांद, गांव, छाव, आँख, सांप, दांत, जांच, कांच, पांच, कांच, आंधी, झांसी, तो ये सब कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वरों का गुण है इसका चिन्ह, इस तरह से आप ऐसा चिन्ह बिंदी इसमें लगाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे माँ, ये सब एग्जाम्पल है। तो आई होप ये सभी जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा वीडियो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट में आपको जो है परीक्षा अध्ययन का पूरा मैथ का सोल्यूशन और बाकी सब्जेक्ट के भी सोल्यूशन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आपको जो है सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।